नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रही हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। आप जानते ही हैं, असम के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड अंदाज दिखाते हुए पिछले काफी वक्त से नजर आ रही हैं। और अगर मैं कहूं कि यह अंदाज उनका सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुनाव है राज्य में, यह कहना गलत होगा, क्योंकि उनके पूरे कार्यकाल में हम यही अवतार उनका देखते हुए नजर आए हैं। हाल ही में जिस तरीके से बकरीद के मौके पर एक मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया था, उसके बाद ऐसा अपराध करने वालों को शूट एट साइट तक का ऑर्डर हिमंता की तरफ से जारी कर दिया गया था। यानी उन्होंने अपनी पुलिस को आदेश दिए थे कि ऐसे अपराधियों को देखते ही गोली मार दो, जो मंदिर के बाहर मांस फेंकने का काम करे उन्हें लंगड़ा कर दो। इस तरह की बात, इस तरह का आदेश सीएम की तरफ से दिया गया था। इसके बाद दो खेमों में न सिर्फ असम की जनता बल्कि पूरे देश की जनता बट गई थी। एक तरफ वो लोग थे जो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा बता रहे थे, उनके कामकाज के तरीके को सही बता रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग थे कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहरहाल इन सबके बीच मियां मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना हो, विवादित बयान देकर विवाद खड़ा कर देना हो, या फिर घुसपैठियों की कमर तोड़ने के लिए नए नए फैसले लेने वाली बात हो, इसके अलावा कभी असम की जनता के बीच यूं ही रैंडमली निकल जाना हो, ये सब असम के मुख्यमंत्री करते हैं, इसीलिए हम उनको जानते हैं। लेकिन हाल फिलहाल एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कम से कम हिमंता के समर्थक तो सदमे में आ ही गए। हां, हिमंता ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद हल्के में लिया और इसीलिए उनका एक बयान भी सामने आया है जो निश्चित तौर पर दिखाता है कि उन्हें इस घटनाक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन चूंकि ये इतनी बड़ी खबर है जो असम से सामने आई है, लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए, तो वो खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। खबर यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। खबर यह है कि असम के मुख्यमंत्री जब गोलाघाट दौरे पर थे तो उनके काफिले पर बोतल फेंकी गई। यह घटना राजीव भवन के पास 30 जून को हुई थी, जिसकी जानकारी अब भी लोगों को मिल रही है। खबर तो यह भी मिल रही है कि यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार के खिलाफ उनको नाराजगी थी किसी बात को लेकर, और इसीलिए यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उनका विरोध गौमुखी डेयरी प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर था, जिसमें 90 गिर नस्ल की गायों की बिक्री को लेकर सवाल उठे थे। अब एक तरफ ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था और दूसरी तरफ वहां से काफिला गुजरा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। लेकिन उसके बाद अचानक से उस वक्त हड़कंप मच गया जब इस प्रोटेस्ट की तरफ से, जहां पर यह प्रोटेस्ट हो रहा था, यहां से बोतल फेंकी गई हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। बताया भी जा रहा है कि जो बोतल फेंकी गई उससे किसी को चोट नहीं लगी, ना ही गाड़ी को नुकसान हुआ। लेकिन पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल गंभीर मानते हुए और सीएम पर इसे जानलेवा हमले के तौर पर देखते हुए वहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वहां पर जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, और ऐसे 5 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष का बेटा भी बताया जा रहा है। इन सब पर सार्वजनिक शांति को भंग करने, ड्यूटी में बाधा डालने जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा से पूछा गया कि आपका इस पर क्या टेक है, जिस पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था, अगर बोतल मुझे लग जाती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। उनका मानना है कि कांग्रेस में अब कोई ठोस सोच तो बची नहीं है और इसीलिए वो इस तरह के कदम उठाते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने भी इस घटनाक्रम की निंदा की है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अब जनता का सामना करने से डर रही है, इसीलिए सड़क छाप हरकतों का सहारा ले रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यह सिर्फ शरारत नहीं, ये एक खतरनाक मानसिकता को दिखाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी तरफ से सफाई पेश की है, कहा है कि ये कुछ निजी लोगों की हरकत थी और ये उन लोगों की हरकत नहीं थी जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी देखिए कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी एक तरफ जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, जब आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा तो कहना है कांग्रेस का कि ये कुछ लोगों ने अपने आप हमला किया, उनका निजी हमला था, ये उनका निजी फैसला था, ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। जबकि पुलिस ने गिरफ्तार किया है 5 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर जो भी अपडेट आती रहेगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा पर जिस तरीके से हमला हुआ और सीएम ने इसको बिल्कुल हल्के में लिया, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा।